ओम शांति। 25 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञानामृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। ज्ञान अमृत जो स्वयं परम पिता परमात्मा हम सबको ज्ञान सुनाते हैं और जिस ज्ञान को सुनकर के हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, इसलिए उसे ज्ञान अमृत कहा जाता है। अगर हम ऐसा ही ज्ञान अमृत पिए और औरों को पिलाएं तो उससे क्या होगा कि जो भी नरकवासी अर्थात जो निंदा चुगली की बातें पी के खुद को भी कड़वा और दूसरों को भी कड़वा करते हैं, ऐसे नरकवासी जो हैं फिर खुद भी मीठा बनेंगे, औरों को भी मीठा बनाएंगे। तो ऐसी सेवा हमें करनी है और वो वही कर सकते हैं जो ज्ञान अमृत पीते हैं। दूसरी बात, जब हम भगवान का बन गए हैं, हमें पता चल गया है सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा पिता है, वो हमें कर्मों की गहन गति का ज्ञान देता है, तो हमें अपनी कर्मेंद्री से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अगर शिव बाबा का बनने के बाद, कर्मों की गति को जानने के बाद कोई पाप कर्म होता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह ज्ञान केवल हम ब्राह्मणों के लिए तो है, इसलिए हम कभी भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ही है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए अपने में से हर एक अवगुण को निकालने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। उसको भोलानाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हम मनुष्यों को देवता बना देता है और देवता बनाने में समय भी नहीं लगाता है। इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है भोलेपन में आकर कि हमारी कोई कमी कमजोरी अपने चित्त पर नहीं रखता है और हम परमात्मा प्यार के पीछे अपने अवगुणों को त्याग देवी गुणों को धारण करते हैं। इसलिए तो गाया गया है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार। परमात्मा हमें अमर लोक में ले जाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, अमर बनाते हैं। अभी हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उसका कहना मानते हैं, उसके सगे बच्चे हैं, तो परमात्मा सगे बच्चों को ही ज्ञान अमृत पिलाता है। दुनिया में अगर सगे नहीं होते हैं तो फिर भाई के बच्चे पर प्यार जाता है, लेकिन बाबा कहते तुम तो मुझे जान गए हो ना, अब तुम बच्चों के अंदर केवल मेरी याद होनी चाहिए। अपना धंधा धूरी भी करते रहो, साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा, इन सब की बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, तो बाबा को याद करते रहो। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान हमारा नंबर 1 शत्रु है। इसके आने से ही सारे विकार, सारी बुराइयां आ जाती हैं। कोई पाप कर्म करके बदनामी नहीं कमाओ, क्योंकि बदनाम होने से पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा राजयोग सिखाता है तो अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन कर के रहो। बाबा सभी बच्चों के लिए कहते हैं, अब ये खेल पूरा होता है, घर चलना है, तुम भूल गए हो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें कल्प कल्प बादशाही देता, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बाबा तो बच्चों को यही समझाता है, रोज सवेरे क्लास में आओ। सवेरे की शिफ्ट सबसे अच्छी होती है। मजबूरी है तो भले शाम को आवें, आजकल स्कूलों में भी 2 शिफ्ट लगती है ना। बच्चे रात को रोज अपना पोता मेल ज़रूर निकालो। आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं हुई है तो बाप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, हमारे से ये भूल हो गई। बाबा आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, मेरी आज्ञा मानो। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाओ। ये महादुश्मन है, इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। गाया जाता है ना, लड़ाई है दिए और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। माया तुम्हें दबोचेगी, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है। नर से नारायण बनने के लिए पढ़ना है।
लोग तो हंसी भी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी सतो प्रधान बनेंगे। आज का वरदान है, अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। स्वमान है, मैं खुश नसीब हूँ। आज प्रश्न नहीं है, लेकिन आज का वरदान 11 बार पढ़ना है और दूसरों को भी सुनाना है।